चूहा, मुर्गा और बकरे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े मकान में एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त मकान मालिक झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले से बिस्कुट का पैकेट निकालते देख चूहे के मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मालिक आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भागकर कबूतर के पास गया और घबराकर कहने लगा, यार आज बड़ी गड़बड़ हो गई। मालिक मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं, मेरी मदद करो। किसी तरह इस चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, तू पागल हो गया है, मुझे चूहेदानी से क्या खतरा है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, ये तेरी समस्या है, तू ही खोज उपाय बचने का। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गा के पास घबराता हुआ पहुंचा। दोस्त मेरी मदद करो, घर का मालिक चूहेदानी लेकर आया है। मुर्गा दाना चुगने में मस्त था। चूहे से कन्नी काटते हुए बोला, अभी हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा भी जोर जोर से हंसने लगा, यार तू पागल हो गया है क्या। चूहेदानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं। और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा। मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। घर का मालिक और उनका परिवार खा पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी पिंजरे से खटाक की आवाज़ आई। मालिक की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा फंस गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। तभी सांप की पुकार की आवाज़ आई। चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बहुत तेज गति से फुंकार मारते हुए बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। घर का मालिक घबराकर बिटिया को गोद में उठाकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के पास पहुंचे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है, मुझे फौरन कबूतर का कंठ लाकर दो। मैं उसे उबालकर एक घोल तैयार करूंगा जिसे पीकर बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। यह सुनते ही घर का मालिक तुरंत कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हाल चाल जानने के लिए इकट्ठा हो गए। मालिक भी बिटिया की जान बचने से खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गे का भी काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफ़ी डरा हुआ था, पर जब सभी मेहमान चले गए तो वह खुशी से झूमने लगा। लेकिन उसकी ये खुशी अधिक देर तक नहीं रह पाई। घर की मालकिन ने मालिक से कहा, भगवान की मेहरबानी से आज बिटिया हम सबके बीच है। जब सांप ने काटा था तभी मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच जाएगी तो हम सभी सगे संबंधियों व परिवारजनों को बकरे की पार्टी देंगे। आप आज ही हमारे बकरे को कसाई बुलवाकर कटवा लीजिए। इस तरह कबूतर, मुर्गा और बकरे तीनों मारे गए और चूहा अभी सही सलामत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी किसी भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरों की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद ज़रूर करें। ऐसा करके आप कहीं न कहीं खुद की ही मदद कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।